प्रमेय 11.11 एक अधिक कोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B अधिक कोण है। देखिए ये त्रिभुज ABC, ये वाला जो त्रिभुज है इसका कोण B है वो अधिक कोण है, 90 डिग्री से बड़ा है। और AD लंब BC, ये AD है वो BC पर क्या है, लंब है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे, पहले दिया हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है, जिसका कोण B अधिक कोण है। ये हमको दे रखा है, वह आपको दे रखा है AD लंब है किसके ऊपर, BC पर, ये हमको दे रखा है, सिद्ध करना। तो ये सिद्ध करना में पूरी बात दे रखी है, एस स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये हमको सिद्ध करना है, ये प्रश्न के अंदर दे रखा है। अब देखिए हमें रचना कुछ नहीं करनी है, सीधा उपपत्ति में देखिए क्या करते हैं। देखिए इसमें कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं वो देखना। देखो एक तो त्रिभुज बन रहा है ADB जिसका कोण D समकोण है, एक त्रिभुज बन रहा है ADC, एक तो ADB एक ADC, ये दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों ही लेने आपको। तो पहले कोई सा भी ले सकते हो, मैं पहले ले रहा हूं त्रिभुज ADB, तो लिखूंगा समकोण त्रिभुज ADB में बोधायन प्रमेय से बोधायन प्रमेय लागू करेंगे इसमें। तो देखिए ये जो त्रिभुज है इधर वाला, इसमें कर्ण कौन है, देखो ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कौन, AB। तो देखो AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, दो भुजाएं जो शेष बची है, कौन बची है, एक तो AD, तो AD का स्क्वायर प्लस दूसरी कौन सी बची है, ये BD या DB, एक ही बात है, BD का स्क्वायर। ये आपके हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको लेना है समकोण त्रिभुज दूसरा वाला, समकोण त्रिभुज ADC में, इसमें ही बोधायन प्रमेय लगाना आपको। बोधायन प्रमेय से देखिए क्या हो जाएगा, इसमें कर्ण कौन होगा, देखो इस पूरे बड़े त्रिभुज में D की सम्मुख भुजा कौन, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस ये DC स्क्वायर या CD स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस, देखिए ये स्क्वायर तो लगा है, लगा रहने दो। CD को आप क्या लिख सकते हो, CD को आप लिख सकते हो BD प्लस BC, BD प्लस BC, तो यहाँ लिख दो BD प्लस BC। देखिए ये C और D या CD या DC, ये जो पूरी लाइन है इसके देखो दो भाग हो रहा है, एक तो BD और एक BC, तो इस CD की जगह हमने क्या लिख दिया, BD प्लस BC। अब इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, ये कोष्टक खोल देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, S स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो A कौन है, BD, तो BD का स्क्वायर प्लस B कौन है, BC, BC का स्क्वायर प्लस 2AB, देखो इन दोनों का गुणा और 2 से गुणा, तो 2 इंटू BD इंटू BC, ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, समीकरण 1 को यूज लेना है। समीकरण 1 में देखिए AD और BD दोनों का स्क्वायर करके योग करते हैं तो मान किसका आता है, AB स्क्वायर का आता है। तो AD स्क्वायर और BD स्क्वायर यहाँ से आपको हटा देना, देखो ये AD स्क्वायर और ये BD स्क्वायर, ये दोनों हटा के आप इसकी जगह क्या बैठा दोगे, AB स्क्वायर, तो पीछे क्या बचेगा, देखो AC स्क्वायर, इन दोनों की जगह क्या बैठ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। देखिए इन दोनों की जगह हमने समीकरण 1 से AB स्क्वायर बैठा दिया, इस कारण लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से, और यही शायद हमको उत्तर सिद्ध करना है। देखिए ये रहा,
आपका AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। देखो BC पहले हो चाहे बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तीनों गुणे में है, तो ये अपना उत्तर हो गया, ये हो गया 31। प्रमेय 11.12 ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है और AD लंब BC है। देखिए ये त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज जिसका कोण B न्यून कोण है 90 डिग्री से कम का है, और ये AD है वो BC पर क्या है, लंब है। तो हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसका कोण B न्यून कोण है तथा AD लंब है BC पर, ये हमको दे रखा है, सिद्ध करना। देखिए सिद्ध करना ये बात है जो हमें दे रखी है, वो है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ये हमें सिद्ध करना है, रचना कुछ नहीं करनी है। तो देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे हम, कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। देखिए एक तो इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। देखो एक तो ADB बन रहा है, एक ADC बन रहा है, तो दोनों समकोण त्रिभुज लेने। तो आप लोगे समकोण त्रिभुज ADB में बोधायन प्रमेय से देखिए ये त्रिभुज ले रहे हैं ADB। तो इसमें देखो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा AB क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये कह दो आप समीकरण नंबर 1। फिर आप समकोण त्रिभुज लोगे दूसरा वाला, समकोण त्रिभुज ADC में बोधायन प्रमेय से। देखिए इसमें ये कोण 90 डिग्री का, तो सामने वाली भुजा AC क्या है, कर्ण है। तो AC का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर या CD स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए आप यहाँ लिखोगे AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD को चेंज करके लिखना है। देखो ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो, CD की जगह कुछ और लिखना है। तो देखिए ये CD है, ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, BC है, ये क्या है, CD है। तो देखिए आपको CD का मान चाहिए, तो आप क्या करोगे, पूरे BC में से क्या घटा देते हो कि पीछे CD बचता है, BD घटा देते हो। तो देखिए आपको CD का मान चाहिए, तो पूरे BC में से आप BD को घटा लेते हो, तो पीछे क्या बचता है, CD बचता है। तो आप CD की जगह या DC की जगह आप क्या लिखोगे, BC माइनस BD। आप चाहो तो ये कारण वहाँ लिख सकते हो पास में। अब देखिए आपको क्या करना है, ये स्क्वायर खोलना है। तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस ये A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो A स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B कौन है, BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 में क्या लिखी है चीज़, उसको काम में लेना, AD और BD। देखिए ये AD और ये BD स्क्वायर, इन दोनों को हटा देते हैं, तो इनकी जगह क्या बैठ जाएगा, इनकी जगह बैठ जाएगा AB स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD हो जाएगा। यही अपना उत्तर है, ये हो गया 31।
यहाँ पे क्या किया हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर की सर समीकरण को हमने खोला, तो ये जो चीज़ प्राप्त हुई हमें, उसमें हमने क्या किया, AD और BD जो समीकरण एक में इनका स्क्वायर जोड़ते हैं तो AB स्क्वायर होता है, तो इन दोनों को हटा के इन दोनों की जगह हमने क्या बैठा दिया, AB स्क्वायर, और बाकी सेम चीज़ें हैं वो नीचे बैठा दी। तो ये अपना प्रमेय हो गया 11.12। अब है उपप्रमेय। त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले माध्यिका के वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के दुगुनों के बराबर होता है। देखिए हम पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज है अपना ABC। इसमें आपको कोई भी दो भुजा लेनी है, चाहिए दो ले लो, चाहिए दो ले लो, चाहिए दो ले लो, तो मैं ये दो ले रहा हूं। इन दो भुजाओं के वर्गों का योग ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अगर ये मैं D इसका मध्य बिंदु लेता हूँ और A और D को मैं मिलाता हूँ, तो ये जो माध्यिका है AD इसका वर्ग प्लस ये जो सामने वाली भुजा है जिस कोण से हमने लंब डाला है उसके सामने वाले जो भुजा BC है उसका आधा करके वर्ग करते हैं और फिर इस AD के वर्ग में जोड़ते हैं और फिर उनका डबल करते हैं, उसके बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। पहले दिया है त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है, ये हमको दे रखा है, सिद्ध करना। दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाएं कौन सी ले लेते हैं, देखो एक तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर है, किसके बराबर है, जो ये हमने माध्यिका खींची है AD का स्क्वायर प्लस जो माध्यिका जिस भुजा पर हमने खींची है वो वाली भुजा कौन सी, BC बटा 2, मतलब आधा करना है और आधा करके उसका क्या करना, वर्ग करना है। फिर इसका हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, उसके बराबर होता है। या हम इसको ये लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक के अंदर AD स्क्वायर प्लस देखो BC बटा 2, देखो ये पूरी BC है, इसका आधा करते हैं तो हमें BD भी प्राप्त होता है और CD भी प्राप्त होता है। तो हम BD भी लिख सकते हैं, हम CD भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं BD लिख रहा हूँ, BD का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। इसमें हमें करनी है इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना, और रचना क्या करनी है, रचना के लिए हमें A से हमें लंब डालना है BC पर, ऐसे ये वाला, या नाम दे दो E। तो यहाँ लिखेंगे AE लंब खींचा किसके ऊपर, BC पर, ये हमने रचना कर दी इसमें। अब देखिए उपपत्ति में अभी हमने दो प्रमेय पढ़े पीछे वाले 11.11 और 11.12, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, न्यून कोण और अधिक कोण के बारे में पढ़ा था। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज जो बीच में बन रहा है छोटा वाला ADE में कोण E बराबर 90 डिग्री है। अतः कोण E 90 डिग्री है, क्यों, हमने ये लंब खींचा है, ये 90 है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलके कितने के होंगे, 90 के होंगे। देखो इस पूरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 90 का है, तो पीछे कितने बचे, 90। तो इन दोनों का मिला के कितना होगा, 90 का होगा। ठीक है, तो अगर एक कोण अकेला ले तो वो 90 से क्या होगा, कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। तो लिखेंगे कि कोण ADE, ये वाला ADE ये वाला कोण है वो क्या है, छोटा है, किससे, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा है। वे कोण ADB यानी इधर वाला ये कोण बड़ा है 90 डिग्री से। इसका मतलब है ये जो त्रिभुज है ADC, तो लिखेंगे आते त्रिभुज ADC एक न्यून कोण व त्रिभुज ADB एक अधिक कोण त्रिभुज है। देखिए ये वाला कोणा
90 डिग्री से कम है। क्यों है? ये कोण 90 डिग्री का है और इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण 90 से कम होंगे। तो ये कोण क्या है? न्यून कोण है। ये न्यून है तो इसके बाहर वाला क्या होगा? अधिक कोण होगा। तो इसका मतलब हुआ त्रिभुज एडीसी तो एक न्यून कोण त्रिभुज है और त्रिभुज एडीबी एक अधिक कोण त्रिभुज है। ये यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे अतः प्रमेय 11.11 व प्रमेय 11.12 से ये जो दो प्रमेय पढ़े उनसे दो समीकरण बन जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज ए डी बी से देखो क्या मिलेगा हमें। ये कोण अधिक कोण है, डी कोण क्या है? अधिक कोण है। तो अधिक कोण के सामने भुजा कौन है? ए बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? ए बी का स्क्वायर बराबर होगा किसके होगा? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2BD इंटू डी और ई। ये हो गया समीकरण नंबर आपके 1। अब देखो हम लेंगे त्रिभुज ADC से। ADC से क्या मिल जाएगा हमको? ये न्यून कोण त्रिभुज है। देखो डी है वो न्यून कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है? AC। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? AC स्क्वायर बराबर ये AC हो गया। तो फिर बाकी भुजा कौन सी बची? AD स्क्वायर प्लस ये DC स्क्वायर या CD स्क्वायर माइनस 2CD। ये पूरी CD लेना है। उसके साथ में इनटू में क्या लेना है? आपको न्यून कोण की तरफ वाली पार्ट लेना है DE। तो ये हो जाएगा DE। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस देखिए CD की जगह आप क्या लिख सकते हो? देखो CD और BD दोनों बराबर है, क्योंकि ये माध्य का है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। तो CD की जगह आप BD लिख सकते हो या BD की जगह आप CD लिख सकते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? CD की जगह क्या लिख रहा हूँ? BD लिख रहा हूँ। तो देखो ये CD है तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? BD का स्क्वायर माइनस 2। यहाँ CD की जगह भी क्या हो जाएगा? BD इंटू DE। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करो? समीकरण 1 व 2 को जोड़ लो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आप इनको जोड़ोगे तो बराबर से इस तरफ की चीजें इधर जुड़ेगी। तो देखो इसमें बराबर के इस तरफ क्या है? AB स्क्वायर है प्लस इस तरफ क्या है? इस समीकरण में AC स्क्वायर बराबर उस तरफ देखिए क्या चीजें। देखो ये 2BD इंटू DE प्लस के हैं यहाँ 2CD 2BD इंटू DE। ये समीकरण ये वाला, इसमें देखो ये माइनस के, तो ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा? देखो 1 AD और 1 AD कितने AD हो जाएंगे? 2 AD स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस 1 BD और 1 BD कितने हो जाएंगे? 2 BD स्क्वायर हो जाएंगे। और ये देखो ये तो पूरा माइनस में है और ये प्लस में है और सेम ही चीज़ें हैं, तो ये जुड़ेगी तो कैंसिल हो जाएगी। अब पीछे क्या बचा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 को आपने कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या बचेगा पीछे? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये देखिए ये रहा आपके सिद्ध करना वाली चीज़। तो ये हो गया आपके इति सिद्धम। आप चाहो तो इस रूप में भी लिख सकते हो। BD को आप यूँ लिख सकते हो पूरा BC/2 और ऊपर स्क्वायर लगा रह जाएगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो देखिए आपको समझ में आया होगा। प्रमेय 11.11 और 11.12 दोनों को इस उप प्रमेय में हमने यूज लिया। तो वो किस प्रकार लिया? अलग अलग से देखिए। एक बार तो हमने इस तरफ लिया, देखो ये त्रिभुज हमने ये A ये B और ये D और यहाँ से देखिए ये आपके लंब था ऐसे E, जिसमें देखिए आपके ये वाला कोण है वो क्या है? अधिक कोण है। तो इसे हमने अधिक कोण वाला जो प्रमेय पढ़ा था 11.11 उससे हमने ये समीकरण लिखा। फिर देखिए इस तरफ यहाँ से ये इस तरफ क्या बन रहा है? न्यून कोण त्रिभुज बन रहा है, जिससे हमने ये न्यून कोण वाला जो फॉर्मूला है वो लिखा और दोनों को हमने जोड़ दिया, जिससे हमारा उत्तर आ गया। तो ये प्रमेय और उपप्रमेय कंप्लीट हो गई।